दोस्तों नमस्कार। मैं कुमार सर्वेश अपने YouTube चैनल केसी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है दोस्तों, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अभी पिछले वीडियो में हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी की बात की, और ये जो प्रॉब्लम जाहिर सी बात है कि सभी हर एक कंट्री की जो विकासशील देश हैं उनमें ज़्यादातर ये समस्या पाई जाती है। तो इसमें इसको व्यक्त करने के लिए ज़्यादातर जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का यूज़ किया है। अच्छा, वास्तव में देखा जाए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो उत्पादन के वैकल्पिक जो संभावनाएं हैं उनको व्यक्त करता है। यानी कि भाई जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए प्रोडक्शन की आवश्यकता होगी। तो प्रोडक्शन कैसे हो सकता है और किन, चूँकि जो रिसोर्सेस हैं वो सीमित हैं, तो किस वस्तु का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाए, किसका कम किया जाए, किसका कैसे किया जाए, या फिर किसका कितना किया जाए या कितना नहीं किया जाए, इन सारी बातों का जो 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 जवाब है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देता है। वो देख लेते हैं कैसे। मान के चलिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे हमारी इकोनॉमी है तो इसमें हम ये मान के चलते हैं कि सीमित संसाधन हैं और उसमें हम दो वस्तुओं का उत्पादन करना चाहते हैं। एक कपड़ा हो गई और दूसरा गेहूँ हो गया, वीट। और अब ये दो वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन हमें करना है। अच्छा, जो संसाधन हैं वो तो सीमित हैं भाई। प्रोडक्शन के जो मतलब प्रोडक्शन करने में जो उपयोग किए जाते हैं वो क्या, एक श्रम की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, आपका ये एंटरप्रेन्योर जो साहसी है उसकी ज़रूरत होती है। अच्छा, भूमि की आवश्यकता होती है, तो और संगठन की भी आवश्यकता होती है। तो यानी कि ये जो उत्पादन के जो मोटिवेशनल या जो उत्पादन को जो करने में जिनका उपयोग किया जाता है वे सभी जो संसाधन है वो तो सीमित मात्रा में होते हैं इकोनॉमी में, मान के चलते हैं। अब अगर ये जो कपड़ा और गेहूँ है, इन दोनों का जो उत्पादन हो रहा है तो उसको कि मान लीजिए मैक्सिमम गेहूं का उत्पादन जो है वो 15,000 क्विंटल हो रहा है। अब और कपड़े का उत्पादन वहीं पर ज़ीरो हो रहा है। क्यों? क्योंकि सारे संसाधन जो है वो गेहूं में शिफ्टेड हैं। यानी गेहूं के उत्पादन करने में सारे संसाधन जो हैं वो लगे हुए हैं, तो कपड़ा के उत्पादन में कोई संसाधन यूज़ ही नहीं हो रहा, इसलिए उसका उत्पादन बिल्कुल ठप पड़ा है। अब अगर जो गेहूं के संसाधनों में जो गेहूं के जो उत्पादन में जो संसाधन लगे हुए हैं, अगर उनको और कपड़े के मतलब उत्पादन में लगाया जाए तब क्या होगा? तब गेहूं का उत्पादन जो है वो कम हो जाएगा और कपड़े का जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इस चीज़ को एक टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं। मान लीजिए ये एक टेबल है, इसमें हम ये उत्पादन की संभावना है, उत्पादन संभावनाएं, उत्पादन संभावना। अच्छा, ये क्या है?
ये कपड़ा, यानी कपड़ा का, अच्छा इसका उत्पादन जो है वो कितने हज़ारों मीटर में हो रहा है, ठीक है, हज़ारों मीटर में, ठीक है। अच्छा इधर क्या है, इधर ये है गेहूँ, तो गेहूँ का जो उत्पादन है वो हज़ारों क्विंटल में हो रहा है, ठीक है दोस्तों, हज़ारों क्विंटल में, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि मान लीजिए अब एक कोई भी पॉसिबिलिटी है ए, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी ए में क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई भी संसाधन यूज ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ तो ज़ीरो उत्पादन हो गया कपड़े का। यहाँ पर सारे रिसोर्सेस लगे हुए हैं, तो ये 15,000 क्विंटल मैक्सिमम उत्पादन हो रहा है गेहूं का इकोनॉमी में, राइट। अब इसके आगे क्या है, यहाँ से कुछ संसाधन इधर शिफ्ट किए गए, क्योंकि कपड़े का भी उत्पादन करना है इसलिए, तो इसका जो उत्पादन है वो 1000 मीटर बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ से कुछ संसाधन यहाँ शिफ्ट करने पर इसका उत्पादन जो है वो 1000 मीटर बढ़ गया, पहले 0 था। यहाँ पर ये उत्पादन क्या होगा, कम हो जाएगा, ये 14,000 रह गया, क्योंकि इधर कुछ संसाधन इधर शिफ्ट हो गए, ठीक है। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है किस तरीके से वर्क करता है मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर इसे हम इसके कर्व के द्वारा भी समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही एक और जो है पॉसिबिलिटी को हम यहाँ पर लेते हैं, ये तो हमने बी ली थी, अब ये सी पॉसिबिलिटी को ले लेते हैं। अब सी पॉसिबिलिटी में क्या होगा कि कुछ और यहाँ से संसाधन इधर शिफ्ट किए जाए, तो ये क्या होगा, ये और बढ़ जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, 2000 मीटर, ठीक है। और ये यहीं पर ये इतना घट जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब इसी तरीके से हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पर सारे रिसोर्सेज जो हैं वो यहाँ ना आ जाए, यानी सारे रिसोर्सेज जो 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 यहाँ पर यूज़ हो रहे थे इसके उत्पादन करने में, वो अगर इधर शिफ्ट हो गए तो इसका उत्पादन 0 हो जाएगा और इसका उत्पादन मैक्सिमम हो जाएगा 15,000 मीटर, ठीक है दोस्तों, कितनी बात समझ में आ रही है। ये एक क्रम ऐसे ही चलता रहता है। तो ये तो हो गया हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक तालिका के द्वारा जो हमने समझा है। ये मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं, जो कि वैकल्पिक संभावना है, उनको व्यक्त करता है। और इसमें क्या है, जैसे हमने एक टेबल में ये संभावनाएं ले ली हैं। ए संभावना पर कपड़े का उत्पादन बिल्कुल 0 है, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज बिल्कुल यूज़ हो ही नहीं रहे, यहाँ पर मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, इसलिए गेहूँ का उत्पादन मैक्सिमम है, 15,000 क्विंटल है। इसके बाद में यहाँ से रिसोर्सेज कुछ इधर शिफ्ट किए गए, ठीक है दोस्तों। जब इधर शिफ्ट किए गए तो ये 1000 मीटर हो गए, क्योंकि 1000 मीटर इसका उत्पादन बढ़ गया, पहले ये 0 था, और यहाँ पर ये इतना ही उत्पादन ये घट गया, क्योंकि ये 15,000 था, अब 14,000 रह गया। ऐसे ही यहाँ पर ये और इधर शिफ्ट हुए संसाधन, तो यहाँ पर ये घट करके ये 13,000 रह गया, और यहाँ पर ये बढ़ करके ये 2,000 मीटर उत्पादन हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो ये दिखा रहा है कि कितना यहाँ से संसाधन कितने जो हैं वो इधर शिफ्ट किए जाएं, जिससे इसका उत्पादन घट जाए और इसके उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाए, ठीक। ये हो गया और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो हमने कंसेप्ट टेबल के थ्रू और सीखा। अब हम देखेंगे इसको कि इसका कर्व क्या है और कैसे वो बनता है। अभी मैं इसको ज़रा रफ कर दूं, उसके बाद हम इसका कर्व देखेंगे कि ये किस तरीके से जो है वो बनता है और इसकी जो स्लोप है इसका वो क्या होता है।
ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि हमने अभी इसमें टेबल में देखा कि इन्वर्स रिलेशनशिप दिखा रहा था, लेकिन ये इन्वर्स रिलेशनशिप अलग तरीके का है थोड़ा। ये देखिए, ये कर्व जो है वो इस तरीके का बनेगा, ठीक है, कॉनकेव। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो है वो स्लोप कॉनकेव होता है, ठीक है दोस्तों। आप ये इसको y मान लेते हैं, यहाँ पर गेहूँ ले लेते हैं, और यहाँ ये नीचे ये कपड़ा का उत्पादन ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर उत्पादन की संभावनाएं ले रहे हैं, उत्पादन की संभावनाएं ये, ठीक है। अब दोस्तों देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखिए ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, यहाँ पर मान के चलिए ये y अक्ष पे ये A है, मान लीजिए इस पॉइंट पे ये A। इस बिंदु पर ये अगर आप देखें तो यहाँ पर ये गेहूं का उत्पादन 15,000 हो रहा है, पूरा मैक्सिमम को जो 15,000 क्विंटल यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये देखिए ये 15,000 क्विंटल हो रहा है। यहाँ पर बिल्कुल ये 0 हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर ये दिखने में प्रॉब्लम होती, इसलिए बिल्कुल ये पॉइंट यहाँ पे है, बिल्कुल इससे लाइन लीजिए नीचे स्ट्रेट 0। यहाँ पर कपड़े का उत्पादन क्या है, 0 है, ठीक दोस्तों। अब मान लीजिए हमने कुछ संसाधन इधर शिफ्ट किए कपड़े के उत्पादन करने में, ठीक है। तो वो अगर संसाधन शिफ्ट होते हैं तो वो मान लीजिए पॉइंट भी है या पॉसिबिलिटी, मान लीजिए पॉसिबिलिटी भी है। तो अब ये पॉसिबिलिटी बी पर ये क्या कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन आ रही है, यानी अभी यहाँ से ये यहाँ तक ये 1000 का जो है वो उत्पादन होने लगा बिंदु, ये कोई भी इसको एन नाम दे दीजिए एन, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये 1000 का इसका प्रोडक्शन इतना बढ़ गया, ठीक, इतना यहाँ से कम हुआ, यहाँ से ए से और बी तक का ये कम हुआ, यहाँ पर ये बढ़ गया। ऐसे ही अब ये सी पर आ जाइए आप, तो ये पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ये डी पर अगर आ जाइए आप तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही फिर डी के बाद ये सीधे ओ पे आ जाइए तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो अब आप ये इस तरीके का कर्व अगर देखेंगे, इनको अगर बिंदु ये 15,000 ये और ये 14,000 इस तरीके से ऐसे घटाते चले जाएंगे आप, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, ठीक। एक ये समझाने के पर्पज़ से मैं कर रहा हूँ, एक पूरी एक कर्व का जो एक शेप है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन पॉसिबिलिटीज़ के आधार पर इसका उत्पादन अगर हमें कम कर रहे हैं और इसके जो रिसोर्सेज है वो यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका उत्पादन बढ़ता जा रहा है, जैसा कि ये बढ़ रहा है, यहाँ से ये 1000, फिर इसको ये बढ़ा, फिर यहाँ पे, और यहाँ पर ये मैक्सिमम हो गया, ठीक। ये मैक्सिमम 15,000 मीटर का उत्पादन हो गया है कपड़े का, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ये क्या हुआ, ये इसका उत्पादन ये यहाँ पर 0 हो गया क्योंकि सारे रिसोर्सेस इधर शिफ्ट हो गए। इसी प्रकार से दोस्तों ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो वर्क करता है और इसका ये स्लोप होता है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही, धन्यवाद।